2022 के चुनाव को लेकर के राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जा रही हैं। जहां एक तरफ प्रत्याशी अपनी रणनीति बना रहे हैं तो लोगों का भी आगामी चुनावों को लेकर के अपना मूड है। कुछ लोग 2022 में दूसरी बार योगी सरकार चाह रहे हैं तो वहीं कुछ लोग सपा सरकार आने की बात कर रहे हैं। हमने भी अलग अलग जगह जाकर मथुरा के लोगों का मूड जाना। आइए दिखाते हैं डी गेट इलाके में 2022 चुनावों को लेकर क्या है लोगों का सोचना। 2022 में उत्तर प्रदेश में कैसी सरकार हो, हमारा जनप्रतिनिधि कैसा हो, 5 साल में मथुरा कितना बदला, इन्हीं सब जानकारी के लिए हम शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं। मथुरा शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों की राय जान रहे हैं और उनका मूड भी परख रहे हैं कि आखिर 22 के चुनावों को लेकर मथुरा के लोग क्या सोचते हैं, कैसी सरकार होनी चाहिए, आने वाले समय में हमारा विधायक कैसा होना चाहिए, जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, मथुरा 5 साल में कितना बदला। आप देख रहे हैं कि आज हम पहुंचे हैं दी गेट इलाके में और दी गेट इलाके में यहाँ कुछ युवा हैं, उनसे हम बात करेंगे। कुछ पार्टियों के यहाँ नेता हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आम लोगों से हम बात करेंगे कि 5 साल में मथुरा कितना बदला। हम शुरुआत जो है तनवीर अहमद समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। 22 का चुनाव नज़दीक है, चुनावी गतिविधियाँ तेज हो गई हैं, प्रत्याशी रणनीति बना रहे हैं, ज़्यादा वक्त नहीं है। 22 को लेकर क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में आपको कि इस बार बदलाव होगा या सरकार वही रिपीट हो सकती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जनता को भारी निराश किया है। जिस तरह से बेरोजगारी फैली और जिस तरह से व्यापारी तबाह हुआ, किसान बर्बाद हुआ, मूल्य वृद्धि हुई, अपराधों पर अंकुश नहीं लगा पाए, चारों तरफ हर मोर्चे पर सरकार फेल हो चुकी, जंगल राज कायम रहा उत्तर प्रदेश में। और जनता ने जो आशा लगाई थी, आप जंगल राज की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार, मुख्यमंत्री, सारे प्रतिनिधि कह रहे हैं कि जो जंगल राज सपा सरकार में था उसको खत्म किया है, माफिया राज को खत्म किया है। देखिए, समाचार पर उठा के देख लीजिए, नित्य नए काम देख लीजिए, महिलाएं सुरक्षित नहीं, अपहरण, बलात्कार, लूट, डकैती, हत्याएं, असंख्यक रूप में जितने बड़ी अपराधों और अपराधियों को संरक्षण प्राप्त इन लोगों का, जितनी अपराध बढ़ा है तेजी से, पिछला किसी सरकार में इतना अपराध नहीं बढ़ा था। और ये अपराध पर अंकुश उन्होंने, इनका नियंत्रण ही नहीं रहा, अंकुश लगा ही नहीं इन पर। उनका कहना है कि अखिलेश की सरकार में गुंडा राज रहता है, अपराधी सक्रिय हो जाते हैं। इस बार उनका कहना है कि अपराधी सलाखों के पीछे हैं या फिर वो प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं। मैं यही पूछना चाहता हूँ प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, अगर अपराधी सलाखों के पीछे हैं और अपराधी प्रदेश छोड़कर भाग गए तो फिर ये जो रोजाना अपराध हो रहे हैं, ये कौन अपराध कर रहे हैं, ये कहाँ से अपराधी आ गए? जिस दिन से कुर्सी पर बैठे हैं, आप देख लीजिए, हत्याएं, लूट, बलात्कार, डकैती, मथुरा में देख लीजिए, करोड़ों की लूट हो जाती है, चोरी हो जाती है, डकैती हो जाती है। कहाँ है लोग जिम्मेदार? 5 साल में मथुरा कितना बदला है? मथुरा तो बहुत बड़ी बदहाली है मथुरा की, और दुर्भाग्य है कि मथुरा एक धार्मिक नगरी है, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, लेकिन जिस तरह से मथुरा का स्वरूप होना चाहिए था, माननीय विधायक जी ने, जो यहाँ के विधायक रहे, उन्होंने मथुरा को नरक में ले जाना काम किया। सड़कें टूटी पड़ी हैं, नाली खरंजे है नहीं, विद्युत वसूली के नाम पर बेतहाशा मूल्य वृद्धि कर दी गई, 3-3 बार मीटर बदले गए, झोंपड़ी में रहने वाले, मकान में रहने वाले, एक बल्ब जला रहा है उसके ऊपर FIR की गई। अब तो विद्युत की दर कम कर दी गई है उनके द्वारा। नहीं, तो चुनाव ही है, चुनाव आते ही जो पूरे 5 साल नहीं किया, पेट्रोल डीजल बेतहाशा, अपना इन्होंने उत्पादन शुल्क इतना लगा दिया उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगर ये चाहते तो 10-10, 20-20 रुपये पेट्रोल डीजल में ही कम हो सकता था, लेकिन उत्पादन शुल्क के रूप में इन्होंने जनता के, जिस तरह से इन्होंने जनता का उत्पीड़न किया है, जनता 2022 में इनको उखाड़ के फेंक देगी। क्या 22 का क्या मूड है आपका? 22 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। कैसे बनेगी समाजवादी पार्टी की सरकार और क्यों नहीं बनेगी बीजेपी की सरकार? क्योंकि बीजेपी ने 5 साल में सिवाय झूठ बोलने के कोई दूसरा काम ही नहीं किया। आप मथुरा की बात करें तो मथुरा में जो बीजेपी ने कहा था, जो मथुरा में एक बहुत बड़े लीडर श्रीकांत शर्मा को मथुरा में उतारा गया था, वो सिर्फ झूठ का पुलंदा साबित हुआ। मथुरा में आज जो स्थिति है, यमुना की जो स्थिति है, आज सब देख सकते हैं, यमुना का वादा कर आए थे यमुना शुद्ध होगी, आज यमुना कितनी शुद्ध हो गई। आज शहर की सड़कों का हाल देख लीजिए, शहर की सड़कों का क्या हाल है, ये सब झूठ का पुलंदा है। कि मथुरा में इतने कार्य हुए हैं कि पिछले 5 साल में नहीं हुए थे, सपा सरकार में नहीं हुए थे। नगर निगम द्वारा 500 करोड़ के काम कराए जा रहे हैं। पता नहीं, हमने देखा नहीं, नगर निगम में 500 करोड़ रुपए काम कहाँ हो रहे हैं, कौन सी दुनिया में हो रहे हैं। मथुरा शहर में तो कोई धरातल पर दिखता नहीं।
शहर में आप बताइए, जैसे डी गेट पर खड़े हैं, ये शहर का बहुत बड़ा इलाका है। उन्होंने स्ट्रीट लाइटें लगवाई हैं, सड़कें बनवाई हैं, आप देख रहे हैं लगवाना कोई बहुत बड़ा कोई 24 घंटे बिजली सप्लाई मिल रही है। बिल्कुल नहीं मिल रही। और आपकी सरकार सपा गवर्नमेंट में नहीं मिलती थी। सपा गवर्नमेंट की ही बिजली है ये बिजली की जो काम हुआ है मथुरा में, जो पिछले 5 साल में जो काम हुआ था अखिलेश यादव के समय में, जो ट्रांसफार्मर और जो बिजली घर जो लगाए गए थे, ये उसी की देन है मथुरा में। ये भाजपा का अपना कुछ नहीं। भाजपा ने तो केवल 5 साल में ये किया कि जहाँ जो काम अखिलेश ने कराए थे उन पर केवल फीता काटने का काम और उद्घाटन करने का काम किया। भाजपा ने अपना कोई काम नहीं किया। क्या कहेंगे, क्या मूड लग रहा है 22 को? देखिए, जनता जाग चुकी है और इनके जोगराजों के फंदे से अब जनता दूर है। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। फिर से विकास होगा, फिर से खुशहाली आएंगी, लोग अपने अपने कारोबार पे लगेंगे, युवाओं को नौकरियां मिलेंगी। हमारे नेता ने कहा समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री होंगी। ये तो लोग ठगने का काम कर रहे हैं। मैं तो उत्तर प्रदेश की बात नहीं, मथुरा की बात करता हूँ। सबसे पहले मैं एक अज्ञात FIR कराना चाहता हूँ कि हेमा मालिनी जी गायब है। मैं उनकी नाम की FIR कराना ये चाहता हूँ। वो तो परसों ही मथुरा में थी, उन्होंने परसों मथुरा में आई थी, लेकिन उससे पहले हेमा मालिनी गायब तो आएंगी ना, चुनाव नजदीक है। अब तो हेमा मालिनी आएंगी, श्रीकांत जी भी आएंगे, सब आएंगे। जब से कहाँ थे ये लोग? और आप हेमा मालिनी ने परसों कितने कार्यक्रमों का भाग लिया है, शिलान्यास किया है, लोकार्पण किया, आप करें गायब है। कहाँ किया है आप बताइए? अरे क्यों नहीं किया उन्होंने? ब्रजवासी लैंसर में उनका कार्यक्रम था, कृषि विभाग में उनका कार्यक्रम था। ब्रजवासी लैंसर में जा सकती हैं वो, गरीबों के मोहल्ले में नहीं आ सकती हैं वो। मेरी बात समझिए, गरीबों के मोहल्ले में नहीं आ सकते, युवाओं के बारे में नहीं पूछ सकती हैं। अब जिस जगह पे आप खड़े, मैं कहता हूँ ये नगर निगम की मार्केट है, यहाँ का रोड ही देख लो आप। विकास की अगर आप बात कर रहे हैं, विकास एक नाम बता दीजिए आप मुझे। ये लोग खाली 5 नाम गिनाते हैं मथुरा शहर में कि 5 काम हमने किए हैं, नहीं तो हम आपको 10 काम बता दें। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की थी तो काम किए थे। और भी बहुत लोग हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे। वकील साहब, क्या लग रहा है, 2022 का चुनाव है नज़दीक, अब रणनीति शुरू हो गई है? देखिए, 2017 से पूर्व एक सरकार हुआ करती थी जिसके बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, लेकिन काम करने के बावजूद 2017 में वो सरकार दी जनता ने। जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं सपा गवर्नमेंट, अभी मैं आ रहा हूँ, 2017 में काम किए तो सरकार 17 में क्यों नहीं आई? 12 में अगर काम किए तो अखिलेश ने? ये अब मालूम पड़ जाएगा जब ये सरकार चली गई तब क्या कहेंगे ये, फिर क्या कहेंगे। सरकार तो आती जाती है और कामों पर आती जाती है। सरकार ने हमारी ने इतना काम किया, लेकिन चूंकि ये झूठी सरकार थी, भाजपा की सरकार, इतना झूठ बोलकर जनता को बहका करके काम सरकार बनाई। सरकार एक नंबर पे नहीं बनी। अभी भाई साहब की तरफ से कहा गया कि बिजली अब वो जो मिल रही है वो 2017 से पूर्व की जिनकी सरकार थी उन्हीं की बिजली थी। बिजली उस समय आती नहीं थी, आज बिजली आ रही है। ये बात तो ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि वो बिजली अब आ रही है, तो वो रख करके क्यों बैठे हुए थे 2017 से पूर्व? और मेरा ये कहना है, सरकार किसी की भी बने, इनकी बने या उनकी बने, सरकार ऐसी बननी चाहिए जो जनहित के काम करे, जो वक्त पे हमें बिजली दे सके। बिजली रख करके बैठने वालों की सरकार नहीं बनेगी कि सरकार वो रख करके छोड़ करके गए कि बोले भाई एक नई सरकार आएगी, हम उसके लिए बिजली छोड़ जा रहे हैं और वो बिजली वो जलाएंगे साहब। तो ये मौका मिल गया उनको। तो मेरा कहना इतना ही है कि मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं, कि सरकार उन्हीं की बनेगी जो जनहित के काम करेगी। क्या है 22 का मूड आपका? हाँ जी, प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री भाजपा का होगा, और प्रदेश में पहले इतना कभी विकास नहीं हुआ जो अब हुआ है, इसलिए योगी जी फिर आएंगे। पहले काम नहीं हुए, अब योगी सरकार में काम हुए हैं। हाँ जी, हाँ जी, इस बार 22 में फिर रिपीट करेगी? हाँ जी, हाँ जी। आपने कहा कि 22 में रिपीट करेगी, ये कह रहे हैं, और समाजवादी समर्थक इस बात को कह रहे हैं कि अखिलेश की सरकार आएगी। और यहाँ कुछ युवाओं से हम बात कर लेते हैं। क्या मूड है आपका? आपकी बात, सपा की सरकार आएगी। उत्तर प्रदेश महंगाई बहुत चरम सीमा पर है। सरसों के रेट देख लीजिए, डीजल के रेट देख लीजिए, युवा तरसते हैं, महंगाई चरम सीमा पर है। उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है, इस सरकार को, निकम्मी सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। क्या कहेंगे मुन्ना मालिक, बताइए। 22 को लेकर वैसे तो तुम 22 को लेकर काफ़ी गतिविधियाँ होंगे, अखिलेश को इस बार लाना चाह रहे हैं। देखिए, इस बार हमें नौजवान मुख्यमंत्री की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में 61% नौजवान है और जिसमें लगभग 45% आज नौजवान बेरोजगार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों के लिए ऐसा कोई काम नहीं किया। इनको वोट दिया जाए,
आज नौजवान दर दर घूम रहा है, नौजवानों को पकौड़े तलने के लिए छोड़ दिया। मथुरा की आप बात कर लीजिए, 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के श्रीकांत शर्मा जी और नगर निगम एक हैंडपंप नहीं लगा पाए। इन्होंने कहीं कोई विकास का काम नहीं किया, एक जूनियर स्कूल नहीं बनाया, एक इंटर कॉलेज नहीं बनाया, कहीं कोई स्टेडियम नहीं बनाया, कहीं कोई खेल कूद का इंतजाम नहीं, कहीं कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई। तो किस बात पे इन लोगों को मथुरा में वोट दिया जाए? ये इन लोगों को बहुत काम कराए उन्होंने। इन लोगों को मथुरा की जनता खदेड़ा करने का काम करेगी, इनको भगाने का काम करेगी। इस बार 22 में सपा की सरकार 22 में निश्चित रूप से बदलाव होगा, निश्चित रूप से बदलाव होगा। मथुरा का नौजवान बदलाव करने के लिए तैयार बैठा है। क्या कहेंगे 22 को लेकर क्या मूड है आपका? अभी आपने कहा था कि नगर निगम यहाँ विकास कर रही है, आप जहाँ खड़े हैं ये नगर निगम की ही मार्केट है और विकास देख लीजिए आप, ये बीजेपी की सरकार है, इसमें आप विकास देखिए। तो मैं यही चाहता हूँ कि विकास तो कोई नहीं हुआ है सर, और ये सरकार कभी कोई विकास चाहती भी नहीं है। इस सरकार में केवल और केवल झूठे वादे किए जाते हैं और जनता को धोखे में डाल दिया जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी सरकार आए विकास करे, बिजली सस्ती हो, तेल सस्ता हो, पेट्रोल सस्ता हो और जनहित में काम करे। क्या कहेंगे कैसी सरकार होनी चाहिए 22 में? देखो, विकास के मुद्दे पे बात होगी। बीजेपी ने 5 साल पहले बड़े बड़े वादे किए थे, उसमें कहीं बीजेपी खरी नहीं उतरी। अब की बात बदलाव की राजनीति होगी। युवा चाहता है, बेरोजगार युवा डोल रहा है, उसके लिए विकास के लिए, रोजगार के लिए बात होगी। बीजेपी ने 5 साल में कोई विकास नहीं किया है। अब की बार सपा सरकार बनेगी। किसकी सरकार बनेगी अब की? अखिलेश यादव की। अच्छा, क्यों बनेगी अखिलेश यादव की? विकास के ऊपर समाजवादी पार्टी ने कोई विकास नहीं करा आज तक। जो बेरोजगार डोल रहे हैं, किया है तो कैसे बनेगी बताइए? बीजेपी ने कोई विकास नहीं करा आज तक। समाजवादी पार्टी की योजना देखो, विकास कितना करा था आज तक। समाजवादी पार्टी की अच्छी योजनाएं होती तो 17 में क्यों चुनाव हार गए वो? 17 में पार्टी तो आती जाती रहती है। क्यों आती जाती है? काम उन्होंने किया, अगर उन्होंने काम किया होता तो फिर रिपीट होते वो। विकास के ऊपर है ना समाजवादी पार्टी, फिर दोबारा 22 में फिर आ रही है। बिल्कुल जनता पुकार रही है। जनता इनके झूठे झांसों में आ गई, लेकिन अब ये झूठे झांसे ज्यादा दिन चलने वाले नहीं है। एक आधी बार ऐसा होता है, अब निश्चित रूप से बदलाव होगा। आपने देखा है कि हम इस वक्त डिगगेट इलाके में आए हैं और लोगों का मूड जान रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार फिर उत्तर प्रदेश में बनेगी दोबारा 22 में, और कुछ लोगों का कहना है कि अखिलेश की सरकार बनेगी। बहरहाल लोग अपने अपने दावे, अपनी अपनी बातें कर रहे हैं। हमने भी उनका मूड जाना कि आखिर लोग किसकी सरकार चाहते हैं और क्यों बननी चाहिए, इसको लेकर हमने तमाम लोगों से बात की। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में कि उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनती है। न्यूज़ कॉर्पोरेशन भोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।